गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ का नुकसान। It has been estimated that on an average about 15,000 people are killed every year by earthquakes. It has been estimated, यह अनुमान लगाया गया कि ऑन एन एवरेज अबाउट 15,000 पीपल, लगभग 15,000 जो लोग हैं वो आर किल्ड एवरी ईयर, यानी प्रत्येक साल मारे जाते हैं बाय अर्थक्वेक के द्वारा। देयर हैव earthquake of great magnitude in the densely populated areas of the world in which over 1 lakh people lost their lives. There have been earthquake मतलब of great great magnitude का जो earthquake है in the densely populated areas, मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती है ऑफ द वर्ल्ड यानी संसार की, इन विच यानी जिसमें ओवर 1 लाख पीपल लॉस्ट दियर लाइफ, तो वहाँ पर क्या कर देते हैं 1 लाख से भी ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को लॉस्ट कर देते हैं। फ्लैश फ्लड्स मैनी ए टाइम अंडर द इम्पैक्ट ऑफ सीवर अर्थक्वेक, कई बार सीवर अर्थक्वेक आता है तो द डैम्स एंड embankments develop fissures which become the cause of flash floods. The dams and embankments develop fissures जो कि क्या हो जाते हैं फ्लैश फ्लड्स के कारण, मतलब टूट जाते हैं या फिर फिशर्स हो जाते हैं, वो कहलाता है फ्लैश फ्लड्स। सुनामी seismic sea waves. The seismic waves traveling through the ocean and seawater result into high sea waves which are known as tsunami. The seismic waves या फिर ट्रैवलिंग थ्रू द ओशन जो कि सी वाटर और ओशियन के माध्यम से ट्रैवल करती हैं, रिजल्ट इनटू हाई सी वेव्स, जिससे क्या बनती है बहुत ज़्यादा सी वेव्स बनती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है सुनामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है सुनामी। Tsunami is a Japanese term which has been universally adopted to describe a generated sea wave. सुनामी एक क्या है जापानीज टर्म है। कौन सी टर्म है जापानीज, जो कि यूनिवर्सली अडोप्टेड टू डिस्क्राइब ए जनरेटेड सी वेव, जो सी वेव को जनरेट करने के लिए डिस्क्राइब की गई है। दीज वेव्स आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन इन सर्टेन कोस्टल एरियाज। दीज वेव्स ये वेव जो होती हैं आर कैपेबल ऑफ कॉजिंग कंसिडरेबल डिस्ट्रक्शन, मतलब जो डिस्ट्रक्शन होती है मतलब जो विनाश होता है उसके कारण होती हैं। इन सर्टेन कोस्टल एरियाज जो कि ज़्यादातर किस्में होती हैं कोस्टल एरियाज में होती हैं, स्पेशली वेयर सम मेराइन अर्थक्वेक ऑक्यूर्स, ज़्यादातर जहाँ वहाँ पर अर्थक्वेक हुआ हो। वंस ए सुनामी इज जनरेटेड, एक बार यदि सुनामी क्या हो जाती है जनरेट हो जाती है, यदि एक बार सुनामी क्या हो जाती है जनरेट, तो इट स्टीपनेस इज एक्सट्रीमली लो, तो यह क्या हो जाती है स्टीपनेस जो होती है वो एक्सट्रीमली लो यानी बिल्कुल कम हो जाती है। दिस लेक ऑफ स्टीपनेस की कमी के कारण कंबाइंड विद वेव्स फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, कंबाइंड विद वेव्स, जैसे जैसे वेव्स क्या होती है कंबाइंड होती है लंबे समय के लिए, तो इनेबल इट टू पास अननोटिस्ड लार्ज सीस्मिकली बीनीथ शिप्स एट सी, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या बनती है सीस्मिक ब्रीथ वेव जो बनती हैं, ठीक है ना। और एज द सीस्मिक सी वेव, जो सीस्मिक सी वेव होती हैं क्रेस्ट अप्रोचेज द शोर
However, the situation changes rapidly and often dramatically. तो जो सिचुएशन हो जाती है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, चेंज होने लग जाती है. The period of the wave remains constant and velocity drops and wave height greatly increases. The period of wave, जो वेव का जो पीरियड होता है, remains constant, कैसा रहता है, constant रहता है, and velocity drops, और velocity है वो उसकी ड्रॉप्स बन जाती हैं, और एंड वेव हाइट ग्रेटली इंक्रीजेज, और वेव हाइट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. एज द क्रिस्ट arrives at the coast, observers see water surging ashore in the manner of very high. और समुद्र का जो पानी होता है वो बहुत ऊंचाई पर उछलने लग जाता है. फास्ट टाइड, टाइड से भी तेज. इन कन्फाइंड coastal waters relatively close to their points of origin, tsunamis can reach a height of over 30 मीटर. सुनामी जो है वो 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकता है. दीज सीस्मिक वेव्स, ये जो सीस्मिक वेव होती हैं, ऑक्योर मोर फ्रिक्वेंटली इन द पैसिफिक ओशियन. जो सीस्मिक वेव्स होती हैं वो पैसिफिक ओशियन में सबसे ज़्यादा होती हैं. सबसे ऊंची जो होती हैं वो किस में होती हैं, पैसिफिक ओशियन में. The greatest recent tsunami was associated with a massive earthquake along the Indonesian coast on December 26, 2004. जो सबसे बड़ी जो सुनामी आई थी वो आई थी इंडोनेशियन जो कोस्ट है वहाँ पर. कब, 26 दिसंबर 2004 को. The earthquake and associated tsunami killed more than 1 million people in India, Sri Lanka, Indonesia, Burma and Thailand. अर्थक्वेक एंड एसोसिएटेड सुनामी, जो अर्थक्वेक है, सुनामी है, उसने क्या कर दिया है, मोर देन 1 मिलियन, 1 मिलियन से ज़्यादा इंडिया में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में, बर्मा में और थाईलैंड में 1 लाख से ज़्यादा को लोगों को क्या कर दिया है, मार दिया है. Tsunami waves, a sudden slump in the ocean bed during an earthquake, forms a trough in the water surface, subsequently followed by a crest and smaller waves. A sudden slump in the ocean. ओशियन में अचानक से जो वेव्स उठती हैं, ठीक है ना, अर्थक्वेक के दौरान, तो ये क्या हो जाती हैं, वाटर सरफेस में ट्रफ हो जाती हैं, जिससे कि छोटी छोटी वेव्स उठने लग जाती हैं. A more marked change of level in the sea bed can form a crest. A more marked change. A more marked change of level, मतलब सी में जो चेंज होता है, the start of a tsunami which travels up to 60 km per hour with waves up to 60 मीटर हाई. तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो क्या होती है, 60 मीटर हाई हो जाती है. कितनी हो जाती है, 60 मीटर हाई. सीस्मोग्राफिक डिटेक्टर्स कंटिन्यूसली रिकॉर्ड अर्थक्वेक शॉक्स. जो सीस्मोग्राफिक डिटेक्टर्स है वो क्या करता है, अर्थक्वेक शॉक को रिकॉर्ड करता है. एंड वार्म ऑफ द सुनामी विच में फॉलो इट, और इसे क्या कर सकती है, फॉलो कर सकती है. राइज एंड subsidence of ground surface. Under the impact of several earthquakes,
जो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ काफ़ी सारे जो अर्थक्वेक है उनके अंतर्गत द लैंड राइजेज और सबसाइड्स इनटू द वीकर जोन। तो लैंड राइजेज, जो लैंड है वो राइजेज हो जाती हैं और वो वीकर जोन में, कौन से जोन में? वीकर जोन में। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए द आसाम अर्थक्वेक ऑफ 1897, 1857 का जो आसाम का अर्थक्वेक है, कॉज्ड ए सबसिडेंस मेजरिंग ओवर 10 मीटर वाइड। किसके कारण हुआ था? जो सबसिस्टेंस है ओवर 10 मीटर, 10 मीटर से ऊपर जो सबसिस्टेंस है उसके कारण हुआ। अबाउट 20 किलोमीटर लॉन्ग और 20 किलोमीटर लंबा। द इंदुस रिवर डेल्टा वॉज डिफॉर्म्ड इन द अर्थक्वेक ऑफ 1819। 1819 का जो अर्थक्वेक है उसमें इंदुस रिवर डेल्टा, सबसिस्टेंस ऑफ लैंड एंड fissure in the ground around the city of Bhuj have been reported as a result of the earthquake at January 26, 2001। भुज में भी जो अर्थक्वेक आया था वो आया था 26 जनवरी 2001 को। सिंस 1948, 1948 से एन इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग नेटवर्क हैज बीन in operation around the Pacific Ocean to alert coastal residents to possible। 1948 से एक इंटरनेशनल सुनामी वार्निंग रिजल्ट ऑफ द जो नेटवर्क है वो ऑपरेट किया गया था कहाँ पर? पैसिफिक ओशियन के चारों ओर। अलार्म मस्ट बी issued rapidly because of the speed of these waves through the water। अलार्म मस्ट बी इश्यूड रैपिडली, जो अलार्म है वो क्या होना चाहिए? इशू होना चाहिए बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ दीज वेव, इन जो वाटर के माध्यम से ये वेव्स हैं इनकी स्पीड के कारण। टेलीफोन डायरेक्टरीज इन कोस्टल हवाइयाँ टाउन्स कंटेन मैप एंड evacuation instructions for use when the warning siren sounds। जब जो वार्निंग सायरन साउंड होता है तो इन इंस्ट्रक्शंस का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के जो अगेंस्ट है क्या प्रोटेक्शन होनी चाहिए? वी नो दैट अर्थक्वेक्स कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, हम जानते हैं कि अर्थक्वेक है उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। दे जस्ट स्ट्राइक एट विल एंड आर हाईली डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि वो क्या होता है? सबसे ज़्यादा विनाश करने वाला होता है। इट इज़ देयर फॉर नेसेसरी टू टेक प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम द अर्थक्वेक ऑल द टाइम। यदि हमें सभी हमेशा अर्थक्वेक से बचाए रखना है तो हमें कुछ प्रिकॉशंस हैं उनको लेना आवश्यक है। द मेजर लॉस टू लाइफ इज कॉज्ड बाय द कोलैप्स ऑफ बिल्डिंग्स। जो मेजर लॉस, सबसे बड़ा जो लॉस होता है जीवन के, सबसे बड़ा लॉस होता है वो किसके कारण होता है? बिल्डिंग के कोलैप्स होने के कारण। सो इसलिए द बिल्डिंग इन द क्वेक प्रोन जोन, इसलिए जो बिल्डिंग होती हैं जहाँ पर अर्थक्वेक होने की संभावना होती है वहाँ पर वो क्या होनी चाहिए? इस तरीके से बनी होनी चाहिए कि दे कैन विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स, जिससे कि वो क्या रहें? स्ट्रॉन्ग रहें। प्रेजेंट डे, वर्तमान समय में बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इज कैपेबल टू प्रोटेक्टिंग बिल्डिंग्स। जो बिल्डिंग टेक्नोलॉजी है वो बिल्डिंग प्रोटेक्टिंग के लिए कैपेबल यानी सक्षम है। सो इसलिए फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बिफोर कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग। ये हमें बिल्डिंग बनाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला है कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स। हमें सबसे पहले जो क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है उससे सलाह लेनी चाहिए। एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स रिगार्डिंग योर प्लान ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। और बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसका प्लान एक जाने माने जो इंजीनियर है उससे बनवाना चाहिए। इन हाईली सीस्मिक जोन डू नॉट कंस्ट्रक्ट मल्टी स्टोरी कंक्रीट हाउसेज।
जो हाईली सीस्मिक जोन होते हैं उनको अपन को मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग नहीं बनवानी चाहिए। इंस्टीड यूज मड एंड टिम्बर एज कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में हमें टिम्बर या मड का यूज करना चाहिए। कीप द रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। जितना पॉसिबल होता है उतने ही रूफ को हमें क्या रखना चाहिए, लाइट रखना चाहिए, हल्का रखना चाहिए। दिस इज डन, यह इसलिए किया जाता है सो दैट, ताकि ड्यूरिंग अर्थक्वेक के दौरान इफ द डेब्रिस फॉल, यदि डेब्रिस फॉल होता है तो दे कॉज मिनिमम डैमेज, जिससे कि डैमेज क्या हो, कम से कम हो। द कपबोर्ड एंड शेल्व्स शुड बी फिक्स इन द वॉल्स। कपबोर्ड है, शेल्व्स हैं, वो दीवारों पर फिक्स रहना चाहिए। दिस विल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फेलिंग ऑन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक। वो क्या करता है, अर्थक्वेक के दौरान जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उन पर फेलिंग होने से क्या करता है, सुरक्षा करता है। द वॉल क्लॉक्स, फोटो फ्रेम्स, water heaters and other articles should be hung from the walls at such places so that during earthquake they do not fall on people. The wall clocks है, photo frames हैं, water heaters हैं, other articles हैं, should be hung from the walls at such places. इस प्रकार के places की दीवारों को लटकाने चाहिए so that, ताकि during earthquake के दौरान they do not fall on people, जिससे कि वो लोगों के ऊपर नहीं गिरे। एच बी यूज LPG गैस फॉर कुकिंग पर्पज। जैसा कि हम LPG गैस खाना पकाने के लिए काम में लेते हैं, तो देयर इज ए चांस ऑफ पाइप बर्स्टिंग। तो हमें क्या होता है, पाइप का बर्स्ट होने का चांस रहता है, फटने का चांस रहता है, एंड कॉजिंग फायर, और जिसके कारण आग लग सकती है। सो इसलिए ऑल द बिल्डिंग्स मस्ट हैव फायर फाइटिंग अरेंजमेंट। इसलिए सभी बिल्डिंगों में फायर फाइटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। पॉइंट्स ऑफ रिमेंबर ड्यूरिंग अर्थक्वेक व्हेन यू आर इनसाइड होम। जब आप घर के अंदर हो तो टेक शेल्टर अंडर ए बिग टेबल एंड स्टे देयर टिल द ट्रेमर्स स्टॉप। टेक शेल्टर अंडर ए बिग टेबल। एक बिग टेबल, एक बहुत बड़ी टेबल होती है, उसमें कुछ शेल्टर लेना चाहिए, एंड स्टे देयर, और हमें वहीं पर रुका रहना चाहिए, टिल द ट्रेमोर्स स्टॉप। जब तक ट्रेमोर्स क्या नहीं हो जाए, स्टॉप नहीं हो जाए, जब तक ट्रेमोर्स रुक नहीं जाए तो हमें जो डाइनिंग टेबल है उसके नीचे सेटल हो जाना चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द हैवी ऑब्जेक्ट हंग ऑन द वॉल्स एज दे मे फॉल ऑन यू। और हमें क्या हो जाना चाहिए, हैवी ऑब्जेक्ट जो दीवार पर लटकी हुई है उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ऊपर गिर सकती है। इन केस यू आर इन द बेड, यदि आप बेड पर हो तो डू नॉट गेट अप एंड स्टार्टिंग रनिंग। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, गेटअप नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें स्टार्टिंग रनिंग, हमें दौड़ना चालू कर देना चाहिए। कंटिन्यू लेइंग ऑन द बेड एंड प्रोटेक्ट योर हेड विद ए प्लो। और कंटिन्यू लगातार हमें बेड पर लेटे हुए रहना चाहिए और प्लो से अपने हेड को छुपा लेना चाहिए। इफ़ यू आर आउटडोर्स, यदि तुम बाहर हो, फाइंड ए स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, बिग ट्रीज ओवरहेड, पावर लाइन्स एटसेट्रा, एंड लाई फ्लैट ऑन द ग्राउंड। मतलब हम बड़े पेड़, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, उनके नीचे, या जो लाइन होती है, पावर लाइन होती है, उनके नीचे हमें खड़े नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें ज़मीन पर लेट जाना चाहिए। इफ़ यू आर इन ए कार, यदि आप कार में हो या बस में हो, और एनी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या किसी और यातायात में हो, तो डू नॉट स्टॉप, उसे रोकना नहीं चाहिए, कम आउट, बाहर आ जाना चाहिए। इंस्टेड, यहाँ तक कि ड्राइव स्लोली, और धीरे धीरे हमको चलाना चाहिए, सो दैट, ताकि यू कम टू एन ओपन स्पॉट अवे फ्रॉम बिग ट्रीज, जैसे कि ताकि आप जो ओपन एरिया है उससे दूर हो जाओ, जैसे कि बिग ट्रीज, बड़े बड़े ट्री हैं, ब्रिज हैं, उनसे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। ओके।